बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो बेस करती है 100 रुपीज़ प्राइस बॉन्ड के ऊपर। मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था डिटेल में 1500 को और 100 प्राइस बॉन्ड को। आज एम्फेसाइज करूँगा 100 के प्राइस बॉन्ड के ऊपर। 4 मेन हेडिंग्स को डिस्कस करूँगा। नंबर 1 स्केड्यूल क्या है इसका, नंबर 2 प्राइजेस, कौन कौन से प्राइजेस हैं और उनकी मालियत क्या है, नंबर 3 कॉमन टर्म्स क्या हैं। कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हमारे लोग नहीं समझ पाते जब वो परचेज़ करने जाते हैं बॉन्ड को, या ख़रीदने के बाद जो उनका नंबर निकल आता है तो वो किस तरह क्लेम करें कुछ चीज़ों पर, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आखिर में ये है कि आप जब क्लेम करेंगे अपने प्राइजेस को तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्केड्यूल की। जैसे कि आपको पता है कि ये एक बेरर प्राइस बॉन्ड है और इस बेरर प्राइस बॉन्ड को आप किसी भी प्राइवेट या नेशनल बैंक से ख़रीद सकते हैं। स्टेट बैंक से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। ये 100 का प्राइस बॉन्ड साल में 4 बार इसका ड्रॉ होता है और इसका जो पहला ड्रॉ हुआ था वो 15 फरवरी 2022। ड्रॉ नंबर इसका 37 और सिटी था हैदराबाद। उसके बाद 16 मई 2022 को ड्रॉ होता है फैसलाबाद में और इसका ड्रॉ नंबर है 38। उसके बाद अब जो होने वाला है वो अगस्त की 15 तारीख को होने वाला है और ये ड्रॉ नंबर 39 है और इसकी जो लोकेशन है सिटी यानी कि मुजफ्फराबाद। और उसके बाद नवंबर में 15 तारीख को रावलपिंडी में ड्रॉ होगा इसका और इसका ड्रॉ नंबर है 40। अगर हम प्राइजेस की बात करें तो पहला प्राइस इसका है 7 लाख रुपए का, दूसरा है 2 लाख रुपए का, वो 3 प्राइजेस पे मुश्तमिल है, और थर्ड प्राइस जो है उसकी मालियत 1000 रुपये की है जो 1199 प्राइजेस पे मुश्तमिल है। तो इस तरह टोटल प्राइजेज जो हैं वो आपके बनते हैं 1203। अब बात करते हैं कॉमन टर्म्स। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बेरर में और प्रीमियम में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर ले लेते हैं। बेरर हमारे पास 4 हैं करंटली, 100, 200, 1500 एंड 750, और ये बासानी नेशनल बैंक और प्राइवेट बैंक से दस्तियाब है। इस्लामी बैंकिंग जो है वो बॉन्ड इशू नहीं करता। इसके बरखिलाफ जो प्रीमियम है वो करंटली सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास। एक जो है वो 40,000 का है और दूसरा जो है वो 25,000 रुपीज़ का है। 25 और 40 वाले जो हैं वो 10 तारीख को इशू होते हैं, जबकि ये जो बेरर प्राइस बॉन्ड हैं ये महीने के मिड में यानी 15 और 16 को ड्रॉ होता है इनका। नो फिक्स्ड रिटर्न, बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। इसके जो टैक्सेस हैं इनके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उनमें वेरिएशन आती रहती है। करेंटली अगर आप विन करते हैं प्राइस तो 20% और 30% जो है वो नॉन फाइलर और फाइलर का टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉमन ड्रॉ मेथड है, जी हाँ, एक ही ड्रॉ मेथड के असूल से तमाम प्रीमियम और तमाम बेरर प्राइस बॉन्ड का ड्रॉ होता है। क्वार्टरली बेसिस पर है, साल में 4 बार आप इनाम के हकदार कहला सकते हैं।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो इनाम आपका निकलता है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, वो 6 साल के लिए वैलिड है। 6 साल का टाइम आपके पास है कि आप अब अपने इनाम को क्लेम कर सकते हैं स्टेट बैंक से। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 6 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड नल एंड वॉइड हो जाएगा। 2 टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक है ओपन पीरियड और एक है शट पीरियड। जैसे 15 तारीख को 15 अगस्त को 1500 का प्राइस बॉन्ड ओपन होगा, तो ये अगले महीने यानी सितंबर की 15 तक ओपन रहेगा। इस दौरान आप प्राइस बॉन्ड को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद, सितंबर की 15 तारीख के बाद शट पीरियड स्टार्ट होगा, जो कि 2 महीने 15 दिन तक रहेगा। इस दौरान आप जो बॉन्ड परचेज करेंगे, जो कि सिर्फ स्टेट बैंक इशू करेगा, वो अगली ड्रॉ में शामिल नहीं होंगे। तो जो प्राइस बॉन्ड आपने ओपन पीरियड में परचेज़ किए हैं, वही प्राइस बॉन्ड अगले ड्रॉ में शुमार किए जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आमतौर पे लोग नहीं समझते। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो नए नए इस बिज़नेस में आए हैं और जो पुराने भी हैं, अगर इस टर्म को नहीं समझते तो उन्हें इस टर्म को समझना चाहिए। वो शॉर्ट पीरियड में बॉन्ड को परचेज़ करते हैं और फिर समझते हैं कि अगली ड्रॉ में उनका बॉन्ड जो है शामिल होगा। ऐसा कतई नहीं है। इश्यूज़ इन सीरीज़ में इश्यूज़ होते हैं। 1 मिलियन, हर सीरीज़ 1 मिलियन की है, उसमें एक माइनस कर दें तो 9,99,999 प्राइस बॉन्ड मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। अभी आपका काम है कि आप सीरीज़ को पिक करें, 100 की सीरीज़ लें या 200 की सीरीज़ लें, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत हाई है। ये मैंने अपनी पिछले वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बात की है कि क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप इनाम को जीत सकते हैं और रातों रात अमीर बन सकते हैं। जब आपका प्राइस निकल आता है तो आपको स्टेट बैंक जाना होगा और वो आपको एक फॉर्म इशू करेगा। फॉर्म में आपको अपना NIC नंबर, NIC कॉपी, बॉन्ड की डेट और उसकी सिटी, ये ड्रॉ नंबर और सिटी, इसके अलावा और जो डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी होंगी। सिग्नेचर के बाद आप इसको सबमिट कराएंगे। NIC कॉपी होगी, बॉन्ड की एक कॉपी लगाएंगे आप, उसके बैक पर साइन करेंगे। ओरिजिनल बॉन्ड जो है स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स होल्ड कर लेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको आपके अकाउंट में भेजा जाए पैसे या आपको कैश दे दिया जाए। ये आपके ऊपर है। ये डिटेल थी 100K प्राइस बॉन्ड की आज। उम्मीद है आपके काफ़ी आपको इसका फ़ायदा होगा और आप जब बॉन्ड ख़रीदने जाएंगे तो ये काफ़ी मददगार साबित होगी। इन अल्फाज के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, और जब प्राइस बॉन्ड 15 को ओपन होंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं दोबारा इन बॉन्ड्स पर डिस्कस करूँगा। जो इनामात के हकदार होंगे उनके बारे में बताऊँगा डिटेल में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।